हेलो बच्चों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में आपको एक इंटरेस्टिंग सा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाएंगे, जो है क्रिया। क्रिया जो हमारे हैं, क्रिया जो हमारे इंग्लिश में भी क्रिया आती है और ये हिंदी व्याकरण में भी क्रिया आती है। इसे हिंदी में भी पढ़ते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। तो आज हम आप सबको इसी सब के बारे में बताएंगे, क्रिया के बारे में बताएंगे। तो इसके बारे में हम आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दें, क्रिया और वाच्य के बारे में आपको इसी वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और कहीं मत जाइए। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तब तक और जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़िए। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे और वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा। तो आइए हम जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया, परिभाषा, भेदभाव, उदाहरण। भेद और उदाहरण। हम आज क्रिया की परिभाषा और उसके भेद भी उदाहरण सहित सब पढ़ेंगे। तो आइए पहले नंबर में हम पढ़ते हैं क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य को होने अथवा किए जाने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। मतलब किसी शब्द अथवा समूह के शब्द करना या हो पाना पाया जाता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। मतलब अगर कार्य हो जाए या जब हम किसी कार्य को करते हैं, किसी के शब्द या समूह के द्वारा अगर वो कार्य हो जाए तो वहाँ क्रिया का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे गीता नाच रही है, गीता मतलब नाच रही, वो नाच रही है। बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। शिव जी शिवाजी बहुत वीर थे, मतलब शिवाजी बहुत वीर थे। तो आइए आगे जानते हैं। आइए क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर, मतलब कर्म के आधार, क्रिया कर्म ये सब इसमें आते हैं ना, तो इसी के आधार। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, कर्म के अनुसार की दृष्टि से किया गया के दो भेद हैं। मतलब दो भेद हैं, आकर्मक क्रिया, संक्रमक क्रिया। आकर्मक क्रिया, संक्रमक क्रिया। पहले हम पढ़ेंगे आकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है, मतलब जो क्रिया कर्ता पर ही असर पड़ेगा, वे आकस्मिक क्रिया कहलाती है। ऐसी आकस्मिक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, मतलब उसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती। और आइए दूसरी पढ़ते हैं। इसके उदाहरण जानते हैं। क्रिया के उदाहरण। राकेश रोता है, सांप रेंगता है, बस चलती है। मतलब जो यहाँ मतलब कर्म है ही नहीं, ये दे रखा कर्ता। राकेश रोता है मतलब राकेश रोता है ना, सांप रेंगता है मतलब सांप रेंगता है, बस चलती है मतलब बस चलती है। आइए जानते हैं दूसरा, संक्रमण क्रिया। जिन क्रियाओं का असर कर्तापन नहीं कर्म पर पड़ता है वह आकस्मिक क्रिया कहलाती है। मतलब जिसका कर्तापन नहीं कर्म पर पड़ता, मतलब उसमें कर्ता पर पड़ता था, इसमें कर्म पे पड़ेगा। उसमें कर्म पे नहीं पड़ता था तो इसमें कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं। आकस्मिक क्रिया कहलाती है जिन क्रियाओं के क्रम का होना आवश्यक होता है। आइए आगे जानते हैं। आकस्मिक क्रिया के उदाहरण। मैं लेख लिखता हूँ, सुरेश मिठाई खाता है, मीरा फल लाती है, मतलब मीरा फल लाती है। आइए आगे जानते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आएगा, क्योंकि जो हमारे दोनों प्रकार हमने आपको पढ़ा दिए। और तो ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो आगे हम आपको वाच्य के बारे में पढ़ाएंगे, वाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित, और उसके प्रकार भी बताएंगे, भेद जो होते हैं। आइए जानते हैं पहले वाच्य। वाच्य जिन क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए परिधान कही गई बात का विशेष करता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब उसे वाच्य कहते हैं। ये जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ये तीन प्रकार के होते हैं। आपको इन तीन प्रकार के बारे में हम आपको इसी वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे। आइए जानते हैं। कर्तावाच्य। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कर्तावाच्य कहते हैं। मतलब वाच्य बिंदु जो है कर्ता होगा उसे हम कर्तावाच्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, राम जो है रोटी खाता है। कविता गाना गाएगी, वह व्यायाम कर रहा है। जो हो गए वाच्य बिंदु करता है, जो वाच्य बिंदु होता है वो कर्ता होता है। आइए जानते हैं कर्म वाच्य। जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म को, वह वाच्य कर्म वाच्य कहलाता है। मतलब दूसरा है कर्म वाच्य। जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो, मतलब कर्ता ना होकर, कर्ता नहीं होगा, कर्म हो, वह वाच्य कर्ता कहलाता है। जैसे राम रोटी से खाई जाती है, राम से खाई जाती है, मतलब इसमें राम रोटी खाता है, इसमें रोटी राम से खाई जाती है। कविता गाना गाएगी, कविता ने गाना गाया जाएगा, कविता से गाना गाया जाएगा। इसमें उल्टा हो गया, उसने व्यायाम किया जा रहा है, उससे व्यायाम किया जा रहा है, वह व्यायाम कर रहा है। और इसमें हो गया उससे व्यायाम किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैंने आपको बताया जो करता है कर्म हो का वाच्य कहलाएगा। बिंदु करता ना होकर, मतलब जो बिंदु होगा इसमें करता है और इसमें कर्म है। इसमें कर्म को इंपॉर्टेंस दे रखी, इसमें कर्ता को।
तो इसके ये हो गई आपको इम्पोर्टेंट। भाववाच्य, जहाँ वाच्य बिंदु ना तो कर्ता हो ना कर्म, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। जैसे बच्चे द्वारा सोया जाता है, अब चला जाए, मुझे बैठा नहीं जाता, मुझे बैठा, मतलब इसमें क्या बताया गया आपको मैं बताती हूँ। जहाँ वाच्य बिंदु बिंदु ना तो करता हो ना कर्म हो, बल्कि क्रिया भाव, मतलब जो भावना हो, जैसे सोना भावना है, जो बैठा ना जाए, क्यों नहीं बैठा, वो भावना उसकी कि हम यहाँ नहीं बैठ सकते, मुझे बैठना नहीं आता, मतलब उसे बैठना नहीं आता। तो ये सब जो है भावनाएं हैं। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थान, निम्नलिखित स्थानों पर कर्मवाच्य प्रयोग वाक्यों का प्रयोग होता है। मतलब आइए देखें, जैसे कि ये अभी तक हमने आपको बताया था कि कहाँ, अब बताएंगे कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रयोग होगा। आइए जानते हैं। जहाँ कर्ता अज्ञात हो, जैसे पत्र भेजा गया है, वहाँ पर हम कर्मवाच्य में लगाएं, कर्ता ही लगाएं। जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक आए गया हो, उसे कांच का गिलास टूट गया। आइए जानते तीसरा। जहाँ कर्ता को प्रकट ना करना हो, जैसे डाकू का पता लगाया जा रहा है, मतलब जहाँ कर्ता को पता ही नहीं, मतलब कर्ता का पता ना, प्रकट ही ना हो, मतलब कर्ता हो ही ना, कर्ता हो मतलब प्रकट ना हो। सूचना लुप्त, मतलब इसमें लुप्त हो। सूचना विज्ञप्ति आदि में जहाँ कर्ता निश्चित नहीं है, वैसे अपराधी को कल पेश किया जाएगा, मतलब कर्ता निश्चित नहीं हो, रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आवश्यकता सूचित करने के लिए, जैसे अब अधिक दूध नहीं पिया जाता। तो इस तरीके से हो गया। आइए जानते हैं। अब जानते हैं भाववाच्य के प्रयोग स्थल। भाववाच्य का प्रयोग असमर्थता या व्यवस्था प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। नहीं के साथ किया जाता है, जैसे अब नहीं चला जाता, अब तो पहचाना भी नहीं जाता। जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता, वहाँ मूल कर्ता सामान्य होता है, मतलब जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ मूल कर्ता होता है। मूल कर्ता होता है, मतलब मूल कर्ता होता है, सामान्य होता है। मूल कर्ता समान होता है। जैसे अब चला जाए, चलो ऊपर सोया जाए। कुछ विधानवाच्य के दो भेद कर्तव्यवाच्य और अकर्तव्यवाच्य मानते हैं तथा कर्मवाच्य और भाववाच्य को अकर्तव्यवाच्य का भेद स्वीकार करते हैं। मतलब इन दोनों को मिलाकर अकर्तव्यवाच्य का भेद स्वीकार करते हैं, इन दोनों को मिलाकर। समझ गए आप? तो ये वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे काल के साथ, इंग्लिश, जिसे हम इंग्लिश में टेंस भी कहते हैं। तो अगली हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी काल के साथ। तो अगली हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी काल के साथ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे काल। तो आप, उम्मीद करती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में आप भी जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही पढ़ते रहिए आराम से। जो इंग्लिश में हम उसे टेंस कहते हैं, इन्हीं के बारे में हम आप सबको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और जब तक जुड़े रहिए हमारे AR कोचिंग के साथ, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। उम्मीद करती हूँ आपको सफलता जरूर एक दिन मिलेगी।